गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी दुनिया। और आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ मेरा गेस्ट बेडरूम को क्लीन करने के लिए। ये मैंने कुछ अरेंज किया था, वो सबको मैंने निकाल के फिर से मैंने साफ़ किया है। और बेड के ऊपर इतना सारा सामान है जो कि मैंने मेरे अलमीरा से निकाला है। अलमीरा मैंने कुछ दिन पहले क्लीन किया था, उसमें से कुछ सामान मैंने निकाला और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उनके साथ क्या करूं, कहाँ पे रखूं, फेंकूं, रखूं। तो मैंने उसको छोड़ दिया था, मैंने काफ़ी टाइम से उसको छोड़ दिया था वैसे ही। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं उसको कर ही लेती हूँ, क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था और थोड़ा फैला हुआ रहने से वो अच्छा नहीं लगता है। तो बेड में सब फैला हुआ था, तो वो सब मैं अरेंज कर रही हूँ, क्या चीज़ रखना है और क्या चीज़ फेंक देना है। और उधर साइड में आपको दिख रहा होगा टेबल के ऊपर मैंने कुछ सामान रखा है। वो एक्चुअली आज ही निकाला मैंने। वो अलमारी और वॉल के बीच में जगह होता है, वहाँ पे मैं रखती हूँ। तो उसको मैं निकालती हूँ 15-20 डेज़ में, निकाल के मैं उधर साफ़ कर लेती हूँ, अंदर झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ। तो इस बार काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था, तो शायद 2 महीने से वो अंदर ही था। तो आज मैंने उसको भी बाहर निकाल दिया कि मैं उसको निकाल के और उसका जो कॉर्नर है उसको मैं क्लीन कर लूँ। और इधर सब सामान मैं अरेंज करके रख रही हूँ। और वो ये मैंने एक बार मेरे बेटे के बर्थडे में बनाया था इनविटेशन कार्ड। ये हमारा पुराना घर का एड्रेस है, लेकिन मैंने बोला था फ्रेंड्स को बुलाना और सबको ये देना, उसने दिया ही नहीं था। और भी हैं, मैं इतना मेहनत से बनाई, वो सब वापस लेके आया, बोला ऐसे ही बुला दिया सबको। ये सब नंबर्स हैं वुडन, ये मेरे बचपन का है। मेरी दीदी ने खेला, मैंने खेला, दीदी के बेटे ने खेला। ऐसे पूरे हैं 1 to 10, 0 to 9 है, 2-2 या 3-3 का सेट है। मैंने खेला, मेरी दीदी ने खेला, दीदी के बच्चे ने खेला, मेरा बेटा खेला। तो ये आजकल तो मिलता नहीं है वुडन का ऐसा। ये 7 है, तो मैंने इनको रखा है संभाल के। मैं इनसे कुछ बनाने का सोची हूँ, देखती हूँ कुछ बनाऊँगी सोची हूँ, लेकिन क्या बनाऊँगी अभी तक समझ में नहीं आया। और ये सारे अल्फ़ाबेट्स है, प्लास्टिक के हैं ऐसे। इधर एक ऐसा है पिन टाइप का, होल होता था, होल में से फंसा के। इधर एक होल है, इसमें आप दूसरा लेटर फंसा सकते हैं, कुछ वर्ड बनाना है तो। ये सब भी आजकल मिलता नहीं है, ऐसा है। तो ये सब मैं अभी एक बॉक्स में रख रही हूँ। ये सब था अंदर, मैंने सब निकाला। इससे भी मैं कुछ बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनता है। ये सारे मैंने एक पाउच में डाल दिया। ये एक्चुअली था इस बॉक्स में, एक वुडन बॉक्स है प्लाई का, कार्डबोर्ड का, बहुत पुराना है। इसमें ये सारे अल्फ़ाबेट्स डाल के मेरी दीदी ने दे दिया था, उनको दे के 16-17 साल हो गया है। मेरा बेटा थोड़ा खेला और उसके बाद से पढ़ाई है, तो अभी मैं इससे कुछ बनाऊंगी। और मैं अभी बेडशीट और पिलो कवर चेंज करने वाली हूँ। और ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ सोच लिया है, क्या चीज़ रखना है, क्या चीज़ फेंकना है। और जो मैंने आपको बताया उससे मेरे दिमाग में कुछ है, लेकिन पता नहीं वो मैं कितना अच्छा बना पाऊँगी क्रिएटिव कुछ। तो वो सब तो आज होगा नहीं, तो आज मैं ये बेड कवर चेंज कर ले रही हूँ।
बेड कवर चेंज करके नया बेडशीट डाल के फिर झाड़ू पोछा भी लगाना है। ये एक वुडन प्लैंक है। इसको मैं ऐसे ही लाल रंग का साड़ी एक लपेट के रखी हूँ। ये कॉटन का साड़ी है, मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, नया है लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं इसको लपेट के रखती हूँ। और घर में कोई भी पूजा होता है तो बैकड्रॉप के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। फिर इसमें मैं कुछ लगा के डेकोरेट करती हूँ। मेरे चैनल में कुछ वीडियोज़ हैं पुराने हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा गणेश चतुर्थी का कि मैंने कैसे किया था। तो ये सब वो अलमारी के साइड में ही रहता है, तो आज वो सब खाली की हूँ, क्लीन करूँगी करके। और ये एक है, इसमें लिखा है मिस्टर आर्टिस्ट। ये मेरे बेटे को स्कूल से दिया गया था इस बार फेयरवेल के टाइम में, तो मैं इसको एज ए मेमोरी रखना चाहती हूँ। तो ये वाइट कलर का है चार्ट पेपर, उसमें बनाया गया है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दूँ और अच्छे से घर पे ही कुछ लैमिनेशन करके इसको प्रिजर्व करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। देखती हूँ कब होता है ये सब। हो सके तो आप लोगों से शेयर भी करूँगी जब बनाऊँगी। तो मैं जब ये रूम ठीक कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा कि पूरा डस्टिंग कर ही लूँ। बेड के ऊपर छोटे छोटे शो पीस रखे हुए हैं, तो मैंने उनको भी पोंछ लिया, झाड़ लिया। वो वैसे मैं करती हूँ, वीकली ट्वाइस थ्राइस करती रहती हूँ। डेली का डेली मैं रोज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा डस्ट एलर्जी है। काफ़ी दिनों के बाद करूँगी तो मुझे छींक आने लगती है और फिर सर्दी हो जाता है, उससे हेडेक हो जाता है। तो इसीलिए मैं डेली का डेली कर लेती हूँ। तो आज मैं फिर ये भी कर ले रही हूँ।
ये वॉल और अलमीरा के बीच में गैप है, तो इसमें मैं ये सब रख देती हूँ जो मुझे भी नहीं चाहिए। ये एक्चुअली पीछे एक स्विच बोर्ड है, इसलिए हमने गैप रखा है, लेकिन वो स्विच बोर्ड किसी काम का नहीं है। वायर एक्चुअली बहुत लंबा चाहिए अगर आपको कुछ लगाना है तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। और इस गैप में मैंने ये कारपेट है, ये जो ग्रीन कपड़ा आपको दिख रहा है, ये एक बड़ा सा कारपेट है, वो मैं इस घर में यूज़ नहीं करती हूँ, तो उसको मैंने इधर रख दिया है, साफ़ करके साड़ी में लपेट के रख दी हूँ। और ये एक लैडर है, इसके अंदर लैडर है, जब भी हमें कुछ चाहिए रहता है, फ़ैन क्लीन करना है या कुछ ऐसा, तब हम इसको निकाल लेते हैं। और ये बाकी जो गैप बच रहा है, इसमें मैं कुछ कुछ सामान रख देती हूँ जो मेरे को 2-3 महीने में चाहिए रहता है, और एक्स्ट्रा डोर मैट वगैरह। और ये एक अलमीरा है, इसके अंदर एज़ यूजुअल जैसे हम सब सामान रखते हैं वैसे रखते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा है, ये एक्चुअली मेरा वॉशिंग मशीन का बॉक्स है। इसके अंदर सारा पैकिंग का ही सामान है, बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। एक्चुअली हम लोग को हर 3-4 साल में घर चेंज करना होता है, तो इसीलिए ये सारे बॉक्सेस मुझे चाहिए रहते हैं। तो मैंने अब इन्होंने लॉफ्ट नहीं दिया था इस घर में, तो ये वॉशिंग मशीन का जो डब्बा है, इसके अंदर वॉशिंग मशीन का पैकिंग है जो थर्मोकॉल पैकिंग होता है। और बाकी जो जगह बचा है उसमें बॉक्स के अंदर बॉक्स, बड़े बॉक्स है उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स, ऐसे करके मैंने पूरा सेट करके रखा है। और ये दिखने में गंदा दिख रहा था, तो मैंने ब्राउन पेपर जो होता है नोटबुक में जो कवर करते हैं, जो स्कूल में बच्चे यूज़ करते हैं, उससे मैंने पूरा इसको कवर कर दिया। और ये मेरा जो अलमीरा है, अलमीरा के साथ मैचिंग भी हो गया है, तो मैंने पूरा साइड से और ऊपर से कवर कर दिया है। कवर करके हो गया है 3 साल, मुझे इस घर में आके 3 साल हो गए हैं। करने में मुझे बहुत टाइम लगा था सोच के, तो ऐसे करके मैंने इसको कवर करके यहाँ पे रख दिया है। सेम ऐसा मेरे बेडरूम में भी है, उसको भी, वो भी एक टीवी का बॉक्स है, उसके अंदर भी बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स करके उसको भी मैंने कवर करके रख दिया है, क्योंकि ऐसे ही रखेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो ऐसे करके रखी हूँ। और अभी इसमें कुछ छोटे ऐसे बॉक्सेस हैं, ये मैं कभी कभी कुछ ऑनलाइन मैंने कुछ डेकोरेशन के पीस मैंने आइटम मैंने ऑर्डर किया था उसके बॉक्स से, तो उसको मैं अभी इधर गैप में ही रख दूँगी। तो फिर चलिए मैं वो कर लेती हूँ। और ऐसे कुछ और दिखाने का बताने का तो था नहीं, तो मैं इन सबको अरेंज कर देती हूँ अभी। ये एक स्टूल टाइप का है, ये मैं कुछ घर में स्पेशल ओकेशन होता है, दिवाली, गणेश चतुर्थी, तो मैं ये भगवान के उधर रखती हूँ नीचे, कुछ ऐसे रखने के लिए, आइडल या रखने के लिए, मूर्ति वगैरह रखने के लिए, तो इसको मैं इधर ही रख देती हूँ, क्योंकि वो यूज़ आता ही है। सरस्वती पूजा हो गया, लक्ष्मी पूजा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, दिवाली हो गया, तो मैं इसको ज़्यादा अंदर नहीं रखती हूँ इसीलिए। और ये जो मैंने बोला लाल वाला मैंने ऐसा डाल के रखा है, इसको भी मैं इधर ही रख देती हूँ। ये भी कुछ फेस्टिवल होने से ही काम पे आता है। तो फाइनली मैंने आज ये रूम जो है मेरा गेस्ट रूम है, इसको मैंने अरेंज किया है। काफ़ी टाइम से बेड के ऊपर बहुत सारा कचरा था, सामान था छोटा मोटा ऐसे ही, वो सब कहाँ रखूँ सॉर्ट आउट मैंने आज कर लिया। वो एक्चुअली मैंने इस अलमीरा से निकाला था, अलमीरा मैंने अरेंज किया था और निकाल के इधर रख दी थी, समझ में नहीं आ रहा था और फिर टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा नहीं, आज मैं इसको कर ही डालती हूँ, तो मैंने किया, करके झाड़ू वाड़ू लगा लिया, पोछा वगैरह कर लिया। और ये अलमीरा के बाजू और में जो गैप है, वॉल अलमीरा के बाजू में जो गैप बन रहा है, इसमें जैसे मैंने दिखाया आपको, कारपेट रखी हूँ और ये लैडर है और इसमें कुछ धुले हुए डोरमैट्स हैं और ऐसे ही कुछ है सामान जो मेरे को कभी कभार यूज़ में आता है, वो सब मैं ऐसे रख के और ऐसे ढक दी हूँ। ये मेरा एक चुन्नी है एक्चुअली,
तो उसको ऐसे ढक दी हूँ ताकि ना दिखे। और ये विंडो है। यहाँ से अच्छा लगता है बाहर देखने में। तो अभी थोड़ा सा विंडो खोल के रखती हूँ, नेट डाल दिया है। और ये एक टेबल है, ये हमारा मल्टीपर्पज़ टेबल है। हस्बैंड यहाँ पे बैठ के कुछ करते रहते हैं, कभी उनको लैपटॉप में करना होता है तो चेस बोर्ड यहीं पे रहता है, और वो भगवद गीता पढ़ते हैं तो यहीं पे पढ़ते हैं। मुझे कुछ आयरन करना होता है तो इसी में मैं कपड़ा बिछा के इसी में आयरन करती हूँ। कभी कभार बेटा अपने स्टडी टेबल से बोर हो जाता है तो वो भी इधर बैठ के पढ़ाई करता है। काफ़ी अच्छी रोशनी आती है इधर। और इधर एक ड्रेसिंग टेबल है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ये क्लीन कर लिया ना। क्लीन देखने में भी अच्छा लगता है, बहुत मन खुश हो जाता है। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक फ़िश है। ये मेरे बेटे का खिलौना था बचपन में, बैटरी लगाने से लाइट जलता था और ये फ़िश चलती थी। ये मेरे मम्मी पापा ने दिया था उसको, तो ये तो कुछ ही दिनों में ख़राब हो गया, लेकिन मैंने इसको रख दिया ऐसे ही एज ए शो पीस, अच्छा लगता है। और ये सब ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी। ये सभी कुछ मुझे किसी न किसी ने दिया है। खाली ये जो 2 बर्ड्स है ये मैंने ख़रीदा है, ये बहुत क्यूट लगते हैं मुझे। और इधर ये बर्ड है, ये दोनों बर्ड्स मैंने ही लिया है। और ये फ्लावर्स तो मैंने ही लिए हैं, फ्लावर और फ्लावर वास। और बाकी ये सब जो दिख रहे हैं ये काफ़ी पुराने, ये मेरे किसी फ्रेंड ने दिया था, हो गया है 17 ईयर्स तो हो ही गए होंगे इसको। डॉल्फिन है, कलर इसका नहीं रहा, इसका एक्चुअली ब्लू था पानी का कलर, वो नहीं रहा। और ये भी ऐसी एक है, उस टाइम ये सब बहुत चला था, लोग काफ़ी देते थे ऐसा गिफ्ट में। ये भी मेरे किसी फ्रेंड ने ही दिया था। और ये भी एक डियर है। और ये घड़ी था, घड़ी ख़राब हो गई, बैटरी डालने से शायद चलेगी बट थोड़ा रुक रुक के चलती है। और पहले था कि वो आवाज़ भी होता था, ये हिरन जो है लाइट जलता था और हिरन आवाज़ करता था। तो अभी मैं सब फेंकी नहीं, ऐसे ही रख दी हूँ, छोटा छोटा कहीं पे सजाने में काम आता है करके। और ये तो फेमस राजस्थान का है डॉल, एक वहाँ से ली थी। ये चेंज होता है, इसके पीछे लड़के का फेस है, अभी मैंने लड़की का लगाया है, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, लड़का बन जाता है। ये जयपुर में बहुत मिलता है ऐसा, तो हम जब गए थे लास्ट ईयर तब लेके आए थे, मतलब 2018 में गई थी मैं, तब लेके आई थी। तो फिर चलिए मैं चलती हूँ, अभी बाकी काम कर लेती हूँ। और एक दिन इसको भी कलर करना है मुझे, सोच रही हूँ येलो कर दूँ, क्योंकि वाइट रखूँगी तो वो धीरे धीरे गंदा होता रहेगा। येलो में ब्लैक शायद अच्छा भी दिखे, देखती हूँ क्या करती हूँ। हाय एवरीवन, अभी तो शाम हो चुकी है
और दोपहर को मैंने जैसे बोला कि मैं चलती हूँ, बाकी का काम कर लेती हूँ, तो मैंने वो सब और आप लोगों से शेयर नहीं किया। और फिर दोपहर को मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा मतलब मुझे क्या होता है, ज़्यादा काम कर लेने से थोड़ा इधर नेक में पेन होता है। तो मुझे ऐसे नेक में पेन चालू हो गया और फिर नेक में पेन होते-होते वो हेडेक शुरू हो गया मुझे। मतलब वो धीरे-धीरे पेन ऊपर चढ़ता है। तो मुझे हेडेक हो गया था, तो फिर मुझे कुछ और करने का मन नहीं किया। तो ये रूम मैंने क्लीन करके नहा लिया था और फिर मैंने लंच कर लिया था। लंच तो मैंने सुबह बना लिया था, तो इसीलिए लंच बनाने का कुछ था नहीं। तो ये क्लीन करके मैं नहा के मैं लंच कर ली थी और फिर मैं थोड़ा सा सो गई थी। बट हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं सो भी नहीं पा रही थी और मैं दवाई नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि अभी कल ही मुझे हेडेक हुआ था, तो कल भी मैंने दवाई लिया था, तो इसलिए आज मैंने दवाई नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा बाम लगाती हूँ और मैंने बेटे को बोला थोड़ा सा हेड मसाज कर दो, तो शायद थोड़ा रिलीफ हो। उसने काफ़ी देर हेड मसाज किया था। फिर अभी शाम को जाके थोड़ा ठीक लगा तो मैं उठी। फिर मैंने हल्का फुल्का जो घर का काम होता है वो किया, चाय पिया। फिर मैंने दिया जलाया भगवान के यहाँ पे। और फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो ब्लॉग को एंड नहीं किया, तो इसीलिए फिर अभी आ गई हूँ आप लोगों से टाटा बाय बाय बोलने के लिए। तो अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कुछ और अच्छा लेके आओ। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में हो सके तो कोई रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि आज मुझे कुछ भी मन नहीं किया हेडेक की वजह से। तो मैं वैसे कुछ किया भी नहीं, मैंने कुछ काम भी नहीं किया मैंने। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक बने रहिएगा मेरे साथ और आप सब अच्छे से घर पे रहिएगा, खुश रहिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।